जैसे कोविड के चलते जो लॉकडाउन दिल्ली में लगाया गया था, उस समय लोगों को आवाजाही में जो दिक्कतें हो रही थी, उसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से हमने एक कोविड हेल्पलाइन जो 01124369900 इस नंबर का एक हेल्पलाइन हमने शुरुआत करी थी। और इसमें लगभग हर दिन 500 कॉल्स, शुरू में ज़्यादा थे, उसके बाद प्रतिदिन करीब 500 कॉल्स हमें अलग अलग प्रकार के मिलते थे। ज़्यादातर ये सब मूवमेंट पास और असुविधा को लेकर के थे। अब धीरे धीरे जो हमारे पास अलग अलग जगह से सूचना प्राप्त हो रही है कि कोविड की महामारी की जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसकी काफ़ी किल्लत अभी शहर में हो रही है, हॉस्पिटल में मरीज पड़े हैं, सबको दवाई की ज़रूरत है, उसी के बहाने बहुत लोग इसके कालाबाजारी करने पर उतर आए हैं और लोगों के साथ इसके द्वारा धोखाधड़ी भी की जा रही है। कई जगह पे हमने कल क्राइम ब्रांच ने एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए एक नकली इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, उसका एक नकली एक प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी कोर्ट द्वारा उत्तराखंड में वहाँ पे उसका जो खुलासा किया है, उसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, काफ़ी सामान उसमें सीज हुआ है। और शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग, ऑक्सीजन इत्यादि की ब्लैक मार्केटिंग, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ये तमाम चीज़ों को लेकर के अभी तक 30 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और इसमें 42 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अभी जो हमारा कोविड हेल्पलाइन 01124369900 को अभी हमने डेडिकेट इसलिए भी किया है कि लोग इस संबंध में जितने भी प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग या धोखाधड़ी जो हो रहा है उसके बारे में सूचना या कंप्लेंट देने के लिए इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकें। साथ में एक अन्य चीज में मैं बताना चाहूंगा कि अभी काफी जगह से हमारे पास ये इनपुट भी आए थे कि कोविड पेशेंट को घर से अस्पताल में लेने के लिए या अस्पताल से अलग जगह शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंसेस काफी ज्यादा ओवरचार्ज कर रहे हैं। यहां तक कि 1 किलोमीटर की दूरी को 4,000 रुपया, 5,000 रुपया इस तरह से मांग रहे हैं। इसके ऊपर रिपोर्ट मिली है, कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो जिन लोगों के साथ इस तरह से एम्बुलेंसेस की ओवरचार्जिंग हो रही है या क्रिमेशन ग्राउंड पे कोविड जो मृतक हैं उनके परिवारों के साथ हरासमेंट हो रहा है, वो लोग भी इसी हेल्पलाइन पर हमें फोन करके अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं। साथ में हम दिल्ली के सिटीजन्स को, नागरिकों को ये अनुरोध करते हैं कि जिनके पास भी कोई भी फेक मेडिसिन चलना या इसी के मेडिसिन या ऑक्सीजन सप्लाई करने के बहाने धोखाधड़ी होना या इसी से संबंधित कोई भी प्रकार के कंप्लेंट हो, वो इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नंबर है 01124369900। सर, इसके अलावा चीजें जो मैनेज की जा रही हैं आपकी तरफ से, जो हमको जानकारी मिली है उसके बारे में बताएं। क्रिमिशन ग्राउंड पर भी हरासमेंट हो जाता है यहाँ पर, या फिर लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है, ये तमाम जो चीजें मैनेज की जा रही है वो किस तरह से मैनेज की जाती है? देखिए, ये एक महामारी, एक कैलामिटी, आपदा का परिस्थिति है। ऑक्सीजन की भी समस्या है। हमारे पुलिसकर्मी जैसे प्रथम दिन से ही हमारे पुलिसकर्मी हॉस्पिटल के SOS कॉल पे, डिस्ट्रेस कॉल्स पे जहां से भी हो सके ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करके दे करके काफी जानें बचाई हैं। ऑक्सीजन की मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए हमारे PCR के टीम्स लगे हैं। जो 5 ऑक्सीजन प्लांट हैं जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है, वहां से ग्रीन कॉरिडोर दे करके दिल्ली में लाके पहुंचाने का ये काम पुलिस लगातार कर रही है। साथ ही साथ जहां पे भी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, हमारे पुलिस वाले एक मानवीय मदद के तहत उनकी मदद भी कर रहे हैं। एक जो क्रिमेशन को लेकर के भी आपने ये देखा होगा कि हमारे काफी पुलिसकर्मी जो कोविड पेशेंट जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिजन उनके दाह सत्कार नहीं कर सकते, हमारे पुलिसकर्मियों ने उनका दाह सत्कार कराया है। तो हम जनता से अभी यही अपील करते हैं कि इस संबंध में कोई भी असुविधा होने पर या कोई कंप्लेंट देना हो तो ये हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें और हमें सूचना दें। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर के भी सर कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि उसके बारे में काफी शिकायतें मिल रही है कि ज्यादा दामों पर बेचा जा रहा है या फिर नकली बेचे जा रहा है, इस तरह की भी शिकायतें आई हैं, उसके लिए भी कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, ये बड़ी एक विडंबना की परिस्थिति है। जब पूरे लोग जुटे हैं जाने बचाने के लिए, तो वहां पे मुनाफाखोर कुछ बदमाश इसी का फायदा उठाते हुए अपने जो जरूरत की चीजें हैं, जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हुआ, रेमडेसिविर इंजेक्शन हुआ, उसको ऊंचे दाम पे ब्लैक मार्केटिंग करके उसको बेचना या तो उसके नकली चीज निकाल करके लोगों को ठगना, इस प्रकार के काम में काफी लोग लिप्त हुए हैं। अभी हाल ही में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 170 इस तरह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जब्त किया गया था, उसमें 4 लोगों को गिरफ्तारी की गई थी। और जैसे मैंने बताया कि क्राइम ब्रांच ने इस तरह से नकली दवाई का एक गैंग को बस्ट किया है, 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को पकड़ा गया है।
तो पुलिस काफी सक्रिय तरीके से इनको धरपकड़ करने की हम लोग हमारी टीम लगी हुई है। लगातार अलग अलग जगह पे छापेमारी और रेड भी चल रहे हैं। सर पुलिस की कार्रवाई तो चल ही रही है, लोगों को का भी जागरूक होना जरूरी है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस स्थिति में हर चीज पुलिस द्वारा मैनेज नहीं किया जा सकता जब तक लोग साथ नहीं देंगे। लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? ये लॉकडाउन लोगों के हित के लिए लगाया गया है। एक महामारी की परिस्थिति को देख करके ये एक इमरजेंसी कदम उठाया गया था, और जितना ज्यादा लोग इस रेस्ट्रिक्शंस का पालन करेंगे और अपने घर में रहेंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो मास्क पहनना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इस प्रकार की चीजें लोग करेंगे, तब जाकर के ये इन्फेक्शन संक्रमण को रोका जा सकता है। अतः हमारा कहना है कि ये केवल एक एनफोर्समेंट, एक कानून को लागू कराने का काम नहीं है, लोगों की अपनी जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है कि ये संक्रमण को रोका जाए, और उसके लिए जो भी गाइडलाइंस आए हैं, लॉकडाउन है, उसका पालन किया जाए। लोग बेवजह सड़क पर के ना निकलें या इकट्ठे ना हो या कोविड का नियमों का उल्लंघन ना करें। साथ ही जो ओवर चार्जिंग वगैरह उसके लिए भी लोग कंप्लेन दर्ज कराए, ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हैं? काफी इस तरह से समस्या लोगों की तरफ से आने के बाद हमने जो हमारा एक मूवमेंट के लिए जो हेल्पलाइन था, कोविड हेल्पलाइन, उसको हमने अभी इन चीजों के लिए उत्सर्ग किया है, डेडिकेट किया है। लोग एम्बुलेंस के ओवरचार्जिंग हो, क्रेमेशन पे हरासमेंट हो, या ब्लैक मार्केटिंग हो, या उनके साथ कोविड दवाई या इंजेक्शन या ऑक्सीजन के बहाने धोखाधड़ी हुआ हो, ये तमाम चीजों को हमारे कोविड हेल्पलाइन पे रिपोर्ट कराएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।